गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल रात में यूएस में कुछ डेटा आए और उन डेटा ने पूरे मार्केट की स्थिति बदल के रख दी। आज गैप डाउन खुला और लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देके डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। हालांकि नेगेटिव बंद हुआ पर ऑलमोस्ट डे हाई के पास जाके बंद हुआ। अब यहाँ से क्या लगता है कि 25,150 ये रेंज हमने कल आपको डिफाइन करी थी कि कोई भी अर्ली मॉर्निंग डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, पर ये नहीं पता था कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी। और वो गैप डाउन ओपनिंग भी एक तरह से जिनको लेना था उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। और यहाँ से फिर अब वापस निफ्टी चलने को तैयार है। कल के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं, कल वीकली एक्सपायरी रहेगी सितंबर महीने की, जिसके चलते 25,050 से लेके 25,150 ये वापस से कोई डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज के डेटा को देखते हुए लगता है कि शायद कल भी हमें ऐसी रिकवरी देखने को मिले। ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है निफ्टी की। यहाँ से जो रेंज रैली देखने को मिली थी, फिर कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ, वापस ऊपर चलने को तैयार है। तो ये छोटे मोटे डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेने चाहिए, ये करेक्शंस इनको आप कह सकते हो। और 25,100 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक निफ्टी में कोई ख़राबी नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 25,300 से लेके 25,350। वापस से हम एक नया लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार हैं। उसका श्रेय जाता है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज जहाँ खुला, डोजी कैंडल बनी, पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ, पर अपनी स्ट्रेंथ को उसने गिव अप नहीं किया। ये अच्छा संकेत है। 51,250 तक के लेवल इसने बचा के रखे और 51,500 तक एक बार जाने का अटेम्प्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे, पर जा नहीं पाया क्योंकि कॉल राइटर वहाँ पे 2 करोड़ ओपन पोजीशन खड़ी थी कॉल राइटर्स की 51,500 के कॉल ऑप्शन पे। उसके चलते कंसोलिडेशन में बंद हुआ और अब एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी भी, 51,250 51,550। इस रेंज के अगर किसी एक छिरे को छूता है और उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो फिर हम डेली चार्ट पे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए जाने को तैयार है ये 52,000 के लेवल्स पर। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये रैली का कंसोलिडेशन है और वापस अब ऊपर की तरफ जाने के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार है। कोई भी डिप आती है अर्ली मॉर्निंग में तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डिप कहाँ तक की 51,100 51,250 तक की कोई भी डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ऊपर 51,550 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 51,700 तक के लेवल जो हमने पिछले सेशन में छुए थे वहाँ तक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। निफ्टी मिड कैप में भी एग्जैक्टली निफ्टी की तरह गैप डाउन ओपनिंग हुई और पहले घंटे वो गैप डाउन ओपनिंग सस्टेन हुई, बाइंग प्रेशर देखने को मिला और वहाँ से रिकवरी देते हुए लाइफ टाइम हाई के आसपास वापस जाके बैंक निफ्टी मिड कैप ने भी क्लोजिंग देने की अटैम्प्ट किया। ये भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है कि ये जो गिरावट आती है उसमें लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो 13,100 13,125 ये 25 पॉइंट की रेंज ही पहला सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी मिड कैप के लिए, जहाँ से हमने ये रैली देखी। ये गैप डाउन हुआ और वहाँ से बाइंग मिली, कंसोलिडेशन होने के बाद वापस ऊपर की तरफ चलने को तैयार था निफ्टी मिड कैप। ऊपर रेजिस्टेंस है आपका 22,300 22,350, ये 13,300 13,350 माफ़ कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। नीचे 13,100 13,125 ये आपका सपोर्ट का जोन रहेगा निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी, कल ख़त्म हो गई थी और अब फिर निफ्टी भी हल्का था। बैंक निफ्टी के मुकाबले एक नॉच बेटर था तो उसने अपनी कंसोलिडेशन नहीं दिखाया, उसने हायर रेंज पे जाके एंड देने की कोशिश करी। 23,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे हमने एक बेस बनाया था और उसके ऊपर हमने चलना शुरू करा था। 23,500 के पास एक बड़ा बेस है। आज का जो लो था 23,750, उसको आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर आपको रैली देखने को मिल सकती है 24,000 तक के लिए। तो 23,500 24,000 ये ब्रॉडली रेंज रहेगी फिर निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। चलते हैं क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और हमने जो हमारे लेवल्स मार्क कर गए थे उसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब यहाँ से तो हर बाउंस पे सेल अटेम्प्ट करना है। बाउंस कहाँ तक का 6,028 का। आप खूबसूरती देख सकते हैं ट्रेड की। आज ये यहाँ पे खुला, यहाँ से नीचे गया, बाउंस दिया और हमने जो हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी एग्जैक्टली वहाँ से ही ब्रेकडाउन दिया वापस नीचे की तरफ। तो जिनको अभी अटेम्प्ट करना है ट्रेड वो 6,025 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 5,825 का, दूसरा टारगेट बनेगा 5,775 का। पोजिशनली क्रूड ऑयल 5,600 के लेवल्स को टच करने के लिए तैयार है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल में आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 पॉइंट सामने आपके देखते हुए निकल गए क्रूड ऑयल में। इतनी भारी गिरावट है क्रूड ऑयल में।
विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में हमने जो लेवल्स मार्क करे थे एग्जैक्टली कल टारगेट हिट हुए। हमने कहा था आपको 181 या 182 के आसपास आप सेल करिए। 176 का पहला टारगेट वो बैंग ऑन हिट हुआ और वहाँ से फिर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। अब आपको लेके चलते हैं डेली चार्ट पे। नेचुरल गैस अब नीचे नीचे धीरे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है और अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ने को तैयार है। जैसे ही ये 190 के ऊपर निकलता है तो 195 पहला टारगेट बनेगा और 205 तक के टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के तौर पे आप, अगर आपको सपोर्ट लेना है कि कहाँ पे कौन से लेवल्स पे सपोर्ट है, तो आप 175 180 के लेवल्स को पोजिशनली सपोर्ट लेके नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। जिनको फिलहाल ट्रेड लेना है वो पिछली कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 186 का है, तो आप 185 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। टारगेट बहुत छोटा सा बनेगा पहला 190.5 का, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन है और उसके ऊपर निकल जाता है तो 195 तक के टारगेट्स नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ व्यू था मेरा स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। आज आईटी प्रेशर में था, कल आईटी से रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं। आज फार्मा एफएमसीजी ने बचाया था, कल आईटी और बैंक्स लीड ले सकते हैं फ्रंट पे आके बचाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल फिर से नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।